हेलो एवरीवन। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक कैसे पहुंचता है। आज हम लोग ये देखेंगे कि डोमेस्टिक मतलब कि घर में इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे लगाया जाता है और जो हमारे घर का वायरिंग होता है वो कैसे कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डायग्राम में, हम लोग को ये तो पता है कि पहली बार दो लाइन आता है, दो मतलब तार मतलब आता है हम लोग के घर में। एक होता है लाइव वायर जिसको एल से यहाँ पे डिनोट किए हैं, और दूसरा होता है एन मतलब न्यूट्रल वायर। ठीक है। और तीसरा हम लोग अर्थिंग खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ये आता नहीं है कहीं से। तो यहाँ पे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आता है। अब यहाँ जो वायर्स यूज़ करते हैं वो दो मटेरियल का बना हो सकता है, या तो वो कॉपर का हो सकता है और या तो एल्यूमिनियम का हो सकता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक वायर का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब ज़्यादातर अगर कोई किसी भी इलेक्ट्रिशियन से आप पूछिएगा तो ज़्यादातर वो बोलेगा कि कॉपर वायर ही यूज़ करना चाहिए। कॉपर वायर यूज़ करने का यही अच्छा है कि इसका वायर जो होता है वो ज़्यादा हीट नहीं करता, और ज़्यादा करंट अगर पास कर रहा हो और वो बहुत लंबे समय तक टिकता भी है। ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि मेन फ्यूज़ जो होता है, जैसे मान लिया जाए ट्रांसफार्मर से अब हम लोग के घर तक जो लाइन आएगा तो पहले दो तार वहाँ से आएगा। तो एक तार है लाइव, दूसरा तार है न्यूट्रल वायर। ठीक है। तो ये पहले एक मेन फ्यूज़ से कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाला है कि जो फ्यूज़ होता है वो हमेशा लाइव वायर में ही अटैच रहता है। ठीक है। फ्यूज़ जो होता है वो हमेशा लाइव वायर में ही लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेसिव करंट जब फ्लो करेगा तो वो किधर से फ्लो करता है? लाइव वायर से ही फ्लो करता है। और करंट जब रिटर्न करता है तो वो न्यूट्रल वायर से रिटर्न करता है। इसलिए जब भी एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट होगा तो मेन फ्यूज़ के अंदर जो वायर यूज़ किया जाता है वो मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा, जिसकी वजह से जो इसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाने की वजह से आगे जितने भी अप्लाइंसेस लगे हुए हैं वो ख़राब होने से या शॉर्ट सर्किट से बच सकता है। ठीक है। तो मेन फ्यूज़ यहाँ पे लगा हुआ है। ये मेन फ्यूज़ से फिर दो वायर निकला, लाइव वायर में कनेक्टेड है। ये हम लोग के घर के मीटर में आया है, जो मेन मीटर होता है जिससे हम लोग को बिजली रीडिंग पता चलता है कि कितना हम लोग का कॉस्ट आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। इस मीटर से फिर दो वायर जब क्रॉस करता है तो इसको हम लोग मेन स्विच में डायरेक्ट दोनों वायर को डाल देते हैं। मेन स्विच में हमेशा ध्यान देते हैं, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, वैसे तो घर में हम लोग का ये मेन स्विच में दिया रहता है कि जो लाइव वायर होता है उसका भी सेपरेट स्विच होता है और जो न्यूट्रल वायर होता है उसका भी सेपरेट स्विच होता है। क्योंकि कई कई केसेस में क्या होता है कि दोनों स्विच को जब तक ऑफ नहीं करेंगे तो हमारे घर में जो करंट का सप्लाई है वो बंद नहीं होता है। ठीक है। तो मेन स्विच में दोनों स्विच यहाँ पे एमसीबी के रूप में लगाया जाता है। अब ज़्यादातर तो एमसीबी का यूज़ होता है तो फिर फ्यूज़ का लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। पहले हम लोग का क्या था, मीटर के साथ एक अलग से फ्यूज़ लगाना पड़ता था नीचे बॉक्स लगा के। लेकिन अब एमसीबी आ गया है तो एमसीबी मेन स्विच से ही कनेक्ट रहता है। उसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं और उसके अंदर ऐसा फंक्शन भी है कि अगर एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा तो वो ऑटोमेटिक डाउन भी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये पहले का मॉडल है। तो मीटर के बाद ये मेन स्विच में गया दोनों वायर। अब मेन स्विच में जाने के बाद ये कंज्यूमर फ्यूज़ हम लोग के लिए अलग से लगाए जाते हैं घर के अप्लाइंसेस को बचाने के लिए। अब यहाँ पे भी एक फ्यूज़ लगा रहता है और यहाँ पे भी एक फ्यूज़ लगा रहता है। इसका रीज़न यही है कि अगर ये फ्यूज़ मतलब कि इसके अंदर जो वायर यूज़ किया गया है वो मेल्ट नहीं हुआ तो ये जो आगे वाला फ्यूज़ है वो कहीं से अगर मतलब मेल्ट कर जाए, मतलब दोनों तरीके से बचाया जाए, घर के अप्लाइंसेस जो है वो जलने से बचाया जाए। तो इसलिए दो फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे भी हम लोग ध्यान देंगे, जो फ्यूज़ लगा हुआ है वो लाइव वायर में लगा हुआ है। ठीक है। ये कंज्यूमर फ्यूज़ है, मतलब हम लोग जो घर में अलग से लगवाते हैं मीटर बॉक्स के नीचे ही या जगह पे जहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से जब दोनों वायर निकला तो हम लोग जो भी मतलब कि अप्लाइंसेस में लगाना चाहते हैं स्विच बोर्ड में, जैसे मान लिया जब बल्ब का एक हम लोग बनाते हैं, सर्किट बना रहे हैं, तो जो पहला वायर है उसको हम लोग कनेक्ट किए लाइव वायर से। ठीक है। और लाइव वायर में ही हमेशा स्विचेस को अटैच करते हैं। जितना भी स्विच हम लोग को लगाना होता है किसी भी अप्लायंस को वर्क कराने के लिए, अगर वो फ़ैन हो, बल्ब हो या कोई भी अप्लायंस हो या किसी प्रकार का सॉकेट हो, तो जितने भी स्विच होते हैं वो हमेशा लाइव वायर में ही कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्विच होता है वो लाइव वायर से क्यों कनेक्ट करना पड़ता है? क्योंकि करंट जो होता है वो लाइव वायर से ही आता रहता है। तो जब तक हम लोग इसका स्विच जो है वो बंद नहीं करेंगे तो करंट जो है वो पास करना बंद नहीं करेगा, तो फिर बल्ब का जो होगा वो बंद ही नहीं होगा। अगर हम लोग न्यूट्रल वायर में अगर स्विच को लगा दें, मतलब मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर हम लोग स्विच को अटैच कर दें तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि करंट तो पास हो ही रहा है, बल्ब तो जलेगा ही। ठीक है। तो इसलिए लाइव वायर में स्विच लगाया जाता है क्योंकि करंट को रोका जा सके, और जब हम लोग को ज़रूरत पड़े तो फिर जो इसका स्विच है वो अटैच कर दें तो फिर वो बल्ब जलने लग जाए। तो दूसरा फिर हम लोग यहाँ पे अप्लायंस की यूज़ किए हुए सॉकेट के लिए। अब यहाँ जो एक सॉकेट होता है, जैसे हम लोग किसी भी ये हीटर को अगर यूज़ कर रहे हैं, रूम हीटर हो गया या रेफ्रिजरेटर का जो प्लग होता है, उसमें हम लोग जब प्लग इन करते हैं, स्विच बोर्ड में जो सॉकेट लगा रहता है उसमें जब प्लग इन करते हैं तो उसमें हम लोग नोट करते हैं कि उसमें तीन छेद रहता है। ठीक है। एक छेद हम लोग बोल सकते हैं कि वो लाइव वायर का होता है,
दूसरा न्यूट्रल वायर का, और एक होता है अर्थिंग का। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया अर्थिंग। अब ये अर्थिंग आखिरकार है क्या? अब अर्थिंग का मेन यूज़ यही है कि किसी भी प्रकार से हम लोग घर के अप्लाइंसेस को, मतलब कि अगर गलती से मान लिया जाए करंट किसी अप्लाइंस में ज़्यादा फ्लो हो रहा हो, ठीक है, मतलब कि फ़्लो जो है करंट का कहीं ज़्यादा मतलब लॉस हो रहा हो, तो वो करंट जो है वो ज़्यादा से हम लोग अर्थिंग कर सकते हैं, मतलब उसको अर्थ में भेज सकते हैं, ताकि हम लोग को शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट सर्किट नहीं लगे या झटका नहीं लग जाए। इसी रीज़न से हम लोग अर्थिंग यूज़ करते हैं। और अर्थिंग जो है वो मीटर बॉक्स में एक प्लेट लगा रहता है, मेटल का प्लेट, उससे अटैच रहता है एक वायर, एक मेटल का प्लेट रहता है, उससे अटैच करके हम लोग एक अर्थिंग मतलब कि ज़मीन में गड्ढा करके कम से कम उसमें हम लोग अंदर मतलब वायर को पुट कर देते हैं, ठीक है, जिसके वजह से अगर कोई एक्सेसिव करंट फ्लो कर रहा होगा तो वो हम लोग के झटका लगने के वजह, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम लोग जैसे यूज़ करते हैं एक आयरन का, जो हम लोग फ्रेश करने के लिए कपड़ा यूज़ कर, उसका जो आयरन होता है वो एक होता है हम लोग का मेटेलिक बॉडी, तो हम लोग उसको पकड़ के ही यूज़ करते हैं। अगर पकड़ के यूज़ कर रहे हैं, गलती से उसमें कहीं भी तार कटा हुआ रह गया, तो हमारे पूरे आयरन के जो बॉडी होता है उसमें पूरा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, जिसके वजह से हम लोग को करंट लग सकता है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि जो आयरन होता है उसमें 3 सॉकेट वाला, मतलब जो जो प्लग होता है आयरन का, उसमें 3 सॉकेट प्रेजेंट होता है। एक अर्थिंग का भी दिया रहता है। क्यों दिया रहता है? कि अगर गलती से कहीं करंट जो है वो लॉस कर रहा हो या लूज हो रहा हो, तो वहाँ से वो करंट जो है सीधा अर्थ वायर के थ्रू हम लोग की अर्थिंग में चला जाए, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को झटका नहीं लग जाए। तो ये इसका मेन पर्पस है, ठीक है। इतना सा चीज़ समझ में आ गया। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर होता है, एक मेन फ्यूज़ कनेक्ट रहता है जो भी लाइव वायर में मतलब हम लोग को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक मीटर रहता है, जिससे हम लोग को किसी भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट हम लोग को पता चलना होता है तो पहले एक मीटर से कनेक्ट करते हैं। फिर मीटर से 2 वायर निकलता है, दोनों वायर, एक लाइव हुआ एक न्यूट्रल हुआ, उसको हम लोग मेन स्विच में कनेक्ट कर दिए। मेन स्विच के बाद फिर एक कंज्यूमर फ्यूज़ लगाया जाता है, जो हम लोग की तरफ से खुद से मतलब जो यूज़ कर रहा है वो लगवाते हैं। अब जितने भी अप्लाइंसेस हम लोग कनेक्ट करना होता है वो लाइव वायर से कनेक्ट करके, न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करके हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना सा चीज़ था। यहाँ पे 2 ही चीज़ मेन काम है कि जो लाइव वायर है उसमें जो मेन फ्यूज़ लगा रहता है या कंज्यूमर फ्यूज़ लगा रहता है वो लाइव वायर में ही कनेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्विच जो होता है उसको भी लाइव वायर में ही कनेक्ट करना चाहिए। न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करेंगे तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, अप्लायंस बंद ही नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो टर्म अर्थिंग पढ़ें उसके बारे में ढंग से समझेंगे अब लेकिन इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग के घर में 220 वोल्ट का वोल्टेज का करंट आता है, ठीक है। हम लोग जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में जो घर में डोमेस्टिक जो सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हम लोग के घर में 220 वोल्ट तक का ही ये है परमिशन दिया जाता है, ठीक है। और हमारे जो घर में अप्लाइंसेस है जैसे कि फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया, वो 220 वोल्ट पर ही जल सकता है, मतलब प्रॉपरली जल सकता है। अगर इससे कम वोल्टेज रहेगा तो हम लोग बल्ब देखते हैं थोड़ा डिम हो जाता है, लाइट उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फ़ैन अगर कम वोल्टेज में चला रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे चलता है। तो हम लोग के इंडिया में जो घर डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया जाता है उसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। अब हम लोग यहाँ पे एसी करंट का, एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट का 3 फेज़ के बारे में समझते हैं, ठीक है। 3 फेज़ से वायर मतलब कि हम लोग के घर में करंट आता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। अर्थ वायर हम लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं या नहीं तो ट्रांसफार्मर जो यहाँ पे लगा रहता है वहाँ पे भी अर्थिंग किया जाता है, ठीक है। तो लाइव वायर को कैसे पहचाना जा सके, तो उसको पहचानने का तरीका यही है कि उसका जो वायर होता है वो ज़्यादातर रेड कलर का यूज़ किया जाता है। लाइव वायर को पहचानने का यही तरीका है। न्यूट्रल वायर को कैसे पहचाने, तो ब्लैक वायर होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। पहले समय में जो यूज़ किया जाता था वो येलो कलर का भी होता था, लेकिन अभी ब्लैक वायर हो गया है। अर्थ वायर तो ग्रीन वायर से हम लोग कने उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो 3 फेज़ जो होता है हम लोग के घर में जो आता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो 3 वायर होता है, तीनों का वायर का अलग अलग कलर होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वायर किसके लिए या कौन सा वायर किस मतलब कि करंट मतलब फ्लो कर रहा है। हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को अर्थ वायर का ज़रूरत क्यों पड़ता है, अर्थिंग करने का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है। तो पहली बात, अगर कहीं भी ज़्यादा हम लोग हाउस होल्ड अप्लायंस को बचाने के लिए, पहली बात जितने भी हाउस होल्ड अप्लायंस है, हाउस होल्ड अप्लायंस जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर हो गया, वाटर हीटर हो गया, आयरन हो गया, या और भी बहुत सारे अप्लायंस है जिसको हम लोग फिज़िकली टच करके यूज़ करते हैं।
जैसे आप रेफ्रिजरेटर का ही एग्जांपल लेते हैं, उसको बिना टच करे तो हम लोग खोल नहीं सकते हैं। तो जिसको हम लोग टच करते हैं तो उसमें जो है एक मतलब कि अर्थ वायर का, उसके प्लग में अर्थ वायर का भी एक दिया जाता है अलग से, जिससे क्या हो सके कि जितना भी अगर गलती से मान लिया जाए कहीं भी करंट क्या हो रहा हो, लीक कर रहा हो, या ज़्यादातर अगर करंट कहीं पे लीक हो रहा हो, जैसे लीकेज ऑफ करंट अगर कहीं होता हो, लीकेज ऑफ करंट अगर हो रहा हो, तो वो अर्थ वायर के थ्रू सीधा ग्राउंड में चला जाए, ज़मीन में चला जाए। तो इसलिए रेफ्रिजरेटर, वाटर हीटर या आयरन, जितने भी हम लोग मतलब जिसको फिजिकली टच करके यूज़ करने वाला जितना भी अप्लाइंसेस है, उसमें मतलब कि अर्थ वायर का यूज़ किया जाता है, जिसके वजह से अगर उसमें गलती से भी कहीं अगर लीक हो रहा होगा करंट, तो जितना भी एक्सेसिव करंट है वो किस में चला जाए, ग्राउंड में चला जाए। ठीक है, ग्राउंड के अंदर चला जाए। तो इसलिए इसका मेन यूज़ है अर्थ वायर का। और हम लोग को अगर मतलब कि अगर वो सारा एक्सेसिव करंट अर्थ में चला जाएगा तो हम लोग को झटका भी नहीं लगेगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा, और अगर कहीं भी वायर कट गया हो, मतलब लाइव वायर, ऐसे हम लोग के रेफ्रिजरेटर में करंट आ रहा होगा, लाइव वायर अगर ज़्यादा हीट हो गया हो, वहीं कहीं पिघल गया हो, उसका इंसुलेटर जो होता है ऊपर का वो पिघल गया हो, जिसके वजह से क्या होगा, उसके जो आयरन का बॉडी है रेफ्रिजरेटर का, उसमें पूरा करंट फैल जाएगा, और जैसे ही हम लोग ओपन करने जाएंगे तो उससे हम लोग को फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो यही रीज़न है अर्थ वायर यूज़ करने का।